मैं भी एक हिंदू हूँ, इसलिए सबसे पहले हिंदू का सपोर्ट करूँगा। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के युवक की हत्या हो गई। एक मामूली सी बात को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। होली के दौरान हुई थी ये घटना। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शायद उन्हें सज़ा भी मिल जाए। उम्मीद है सज़ा भी मिल जाएगी। कानून से यही उम्मीद करते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब इसके बाद में आते हैं उत्तर प्रदेश में। उन्नेस खान 12 साल का एक बच्चा, उसकी सिर के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब कितने दिन बाद जमानत मिल जाएगी ये मुझे भी नहीं पता। अब ये मामला दिल्ली वाला ज़्यादा तूल पकड़ा, उत्तर प्रदेश वाला बिल्कुल भी नहीं। समझने वाली बात है। मैं तो बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बाकी मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। आप जैसा समझे, क्योंकि जो भी चलना चाहिए ना वो संविधान के अनुसार, सिस्टम के अनुसार चलना चाहिए। बिहार में रोशन खातून को इतना पीटा गया कि उसकी बाद में मौत हो गई। अब्दुल सलीम, एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया, मौत हो गई। आमिर को केवल गोश्त तस्करी के शक में गोली मार दी गई। अभी ये न्यूज़ में आ गया। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। बजरंग दल वालों ने केवल गोश्त तस्करी के शक में युवक को गोली मार दी। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, एक छोटी बच्ची थी उसकी। सोचने वाली बात है। 2023 के मामले में मोनू मानेसर, जो नासिर और एक और मुस्लिम व्यक्ति के हत्या के आरोप में जेल में बंद था, उसे जमानत मिल गई। कमाल है ना। और उनका स्वागत किया जा रहा है बेहतरीन तरीके से। समझने वाली बात है इस सिस्टम को, कैसा सिस्टम पेश आ रहा है। और ये जो बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है, अभी तक कितने हिंदू जो आरोपी हैं उनके घरों पर की गई और कितने मुस्लिम आरोपियों के घर पर की गई। और ये जो कार्रवाई होती है ना, बुलडोज़र वाली कार्रवाई, संविधान के नियमों के तहत होती है क्या? क्योंकि अगर किसी का मकान गिराना होता है ना, उसका मकान जब तक नहीं गिराया जा सकता जब तक वो अवैध नहीं हो। उसके लिए पहले गिराने से पहले नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है, साबित करना पड़ता है कि वो मकान अवैध है। बाकी आरोपियों को तो सज़ा मिलेगी ही ना, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। शबनम बानो केस में, जो अभी कितना पुराना हो गया, उनको जमानत मिली थी। फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कमाल है ना। राम के देश में कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। रेप के आरोपियों को माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। राम रहीम को मर्डर के एक केस में आज़ादी मिल गई। कमाल है ना देश। आसाराम बार बार बेल पर बाहर आ रहा है। कमाल है ना हमारा देश। जमानत आसानी से मिल जा रही। अब इस सिस्टम को चला कौन रहा है, समझ से परे है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कभी बजरंग दल आगे आया? आरएसएस वाले आगे आए या कोई हिंदू संगठन आगे आया? कभी नहीं आया। हाथरस में कोई हिंदू संगठन आगे आया? नहीं आया। सब राजनीति हो रही है। किसी को बस सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। अगर न्याय दिलाना है ना, तो कम से कम हिंदू बेटियों को दिलाई दो ना। किसी दूसरे धर्म को दिलाओ मत दिलाओ, वो अलग बात है। केवल हिंदू बेटियों को तो दिला दो ना, हिंदू व्यक्ति को तो दिला दो ना। लेकिन जो हिंदू विरोध में है ना सरकार के, उनको न्याय नहीं मिलता। और दलित तो हिंदू की श्रेणी में आते ही नहीं है हमारे देश में। जैसे उड़ीसा में एक दलित युवक की हत्या हो गई थी शायद, वो तो हिंदू की श्रेणी में आता ही नहीं है। सोचने वाली बात है। हमारे देश में राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और भी ऐसे कई मामले हैं जो
मेरी नॉलेज में नहीं है या मैं भूल गया हूँ, बाकी आपको बेहतरीन तरीके से पता है। बाकी दिल्ली के उत्तम नगर में जो तरुण की हत्या हुई ना, उसको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सज़ा भी बेहतरीन मिल जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और सभी यही उम्मीद करते हैं। जो बुलडोज़र कार्रवाई है वो संविधान के नियमों के तहत हुई है या नहीं हुई है, वो आप बता सकते हैं मेरे को। बाकी आप जो कुछ कह सकते हैं। जो मेरे दिल में था ना, मैंने कह दिया। और संविधान के ऊपर जाकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो किसी को बुरा लगे। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।